तो आज हम करेंगे ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज ऐसे 550। तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है अकाउंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, देन ऑडिटर मस्ट परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या करना है? परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दैट एंटिटी डज नॉट अकाउंट बैलेंस does not account and disclose related party transaction. That entity does not account and disclose related party मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें बोलता है कि भैया तुम्हें रिलेटेड पार्टी को क्या करना है? रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोज करना है, इस्टेब्लिश अकाउंट में मेंटेन करना है और डिस्क्लोज करना है रिक्वायरमेंट रिलेटेड पार्टीज़ का। अब जब हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहा है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिड्यूस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या करने के लिए? रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट that the entity does not account and disclosure relationship transaction and balances as per FRF तो नहीं करेगा। ठीक है, क्या मतलब? ऐसे 550 बोलते हैं कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहे हैं कि तुम्हें रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर करने हैं तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे रिड्यूस हो सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिए हो और अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड कर लिए किसके? रिलेटेड पार्टी के। अगर FRF क्या कहता है? उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर FRF की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन टू कंक्लूड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट मिसलीडिंग। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं डिस्क्लोज करना, कुछ नहीं करना, तो वो फिर भी देखेगा रिलेटेड पार्टी अंडरस्टैंड करेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं पता, मैं ऑब्टेन करूँगा अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन कि भैया बताऊँगा, कंक्लूड करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और नॉट मिसलीडिंग है। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन सफिशिएंट टू एबल। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर, रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन रेलेवेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग किसकी? रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो राइज होता है कहाँ से? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन से, जो रेलेवेंट है
तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्रॉड, एंड कंक्लूड करेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन और आर नॉट मिसलीडिंग। दो चीज़ें करेगा, पहला ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग किसकी, रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से होती है, रिलेटेड कहाँ से जो अराइज होती है, कहाँ से जो अराइज होती है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से और ट्रांजैक्शन से, जो रेलेवेंट है किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो रेलेवेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कंक्लूड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू और मिसलीडिंग नहीं है। एडिशन में क्या है, अगर एफआरएफ इस्टेब्लिश करती है, अगर एफआरएफ बोलती है कि भैया तुम्हें रिक्वायरमेंट को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, तो ऑब्टेन करेगा साई अबाउट वेदर द रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड, कि भैया सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड कर ली है। तो सिंपल सी बात, अब यहाँ पे पहला ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, तो किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा भैया, देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो अराइज होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर से, और जो नेसेसरी है, जो क्या है, जो रेलेवेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और ये भी देखेगा कि वो कंक्लूड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड अचीव कर रही है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रही है और नॉट मिसलीडिंग है। इन एडिशन अगर एफआरएफ बोलता है कि भैया तुम्हें इस्टेब्लिश करनी है रिक्वायरमेंट, तो वो सही ऑब्टेन करेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपरली क्या हो, आइडेंटिफाई को एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई है, अकाउंट एंड डिस्क्लोज है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एफआरएफ। दो चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव था। अब रिलेटेड पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी दैट इज आइदर रिलेटेड पार्टी डिफाइंड इन एफआरएफ में बताया गया हो, वेयर एफआरएफ एस्टैब्लिश मिनिमम और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट। अगर वो बोलता ही नहीं है, एफआरएफ को रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रिपोर्टिंग, एन अथॉरिटी एंड अनदर एंटिटी, यहाँ पे क्या है, पर्सन है, यहाँ पे अनदर एंटिटी है, यहाँ भी अनदर एंटिटी है, तो अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ कंट्रोल, यहाँ भी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अनदर एंटिटी दैट हैज़ कॉमन कंट्रोल reporting entity through controlling ownership, close family member, key management. However, these are the common control by state, national, regional or local, not considered related unless they engage in a significant transaction or share of resource transactions of one another. सिंपल सी है। रिलेटेड पार्टी कौन है, जो एफआरएफ में बोला गया है वही रिलेटेड पार्टी। अगर कुछ नहीं बोला गया, जिसके किसी पर्सन के पास कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर रिपोर्टिंग एंटिटी, और कोई एंटिटी जिसके पास कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कोई भी एंटिटी जिसके पास कॉमन कंट्रोल है, कॉमन ओनरशिप हो गया, ओनरशिप फैमिली मेम्बर हो गए, की मैनेजमेंट पर्सन हो गया, तो ये सारे रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। अब हम आते हैं इंगेजमेंट टीम डिस्कशन में। अब हम डिस्कशन क्या करेंगे टीम से, जो टीम आई है ऑडिट में उससे क्या डिस्कशन करेंगे देखते हैं। मैटर दैट में एड्रेस्ड इन द डिस्कशन बाय एंगेजमेंट टीम में इंक्लूड, जो हमें डिस्कशन करना है मैटर एंगेजमेंट टीम से, ये इंक्लूड करता है क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट नेचर क्या होगा और कितना एक्सटेंड हो सकता है, नेचर क्या होगा और कितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकती है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज का रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी।
रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, क्या नेचर होगा एंड एक्सटेंट। एंड एम्फेसिस करेंगे मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड। एम्फेसिस करेंगे ऑन मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म थ्रू आउट ऑडिट रिगार्डिंग पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंगेजमेंट टीम से डिस्कस कर रहे हैं। इंगेजमेंट टीम डिस्कशन क्या देखेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट देखेंगे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, और हम क्या रखेंगे, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म एम्फेसिस करेंगे मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म पूरी ऑडिट में जो हमें पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सर्कमस्टांसेस और कंडीशन जो इंडिकेट करेगी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज बाय मैनेजमेंट ऑडिटर। सर्कमस्टांसेस और कंडीशन, ऐसी सर्कमस्टांसेस और कंडीशन जो इंडिकेट करेगी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी और डिस्क्लोज कर देगा मैनेजमेंट ऑडिटर को। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जो इंडिकेट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन। ओके तो हम डिस्कशन कर रहे हैं नेचर एंड एक्सटेंट देखेंगे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का और ट्रांजैक्शन का ऑफ विद रिलेटेड पार्टी। फिर हम क्या रखेंगे, मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन जो इंडिकेट करेगी कि भैया डिस्क्लोज कर दो रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट। और डॉक्यूमेंट करेंगे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करती हैं, जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करती है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट और TCW अटैच मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन अकाउंट बैलेंस एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट एंड TCWG अटैच। छोड़ो, तीन ही पॉइंट बहुत है, चौथा पॉइंट भी है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा। इंटरनल कंट्रोल हम देख लेंगे भैया, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, किसके, आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो हम ये मैनेजमेंट अपनी टीम में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या, पहला हम देखेंगे, भूल गया मैं तो, पहला हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं, पहला हम देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट। पहला हम देखेंगे नेचर एंड एक्सटेंट, फिर स्पेक्टिस क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम थ्रू आउट द ऑडिट ताकि हमें उसका मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल सके, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। फिर जब हमने क्या करा, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मेंटेन करा तो भैया हमें इंडिकेट करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन इंडिकेट करती हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। फिर जब हमने ये सारी चीज़ें हुई तो क्या करा, डॉक्यूमेंट और वो देखे, डॉक्यूमेंट देखे जो इंडिकेट करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, एग्जिस्टेंस इंडिकेट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, मेंटेनिंग
अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। अंडरस्टैंडिंग ये हो गया हमारा पहला, नेचर एंड एक्सटेंट था, ठीक है। 15 मिनट हुए और सिर्फ एक पेज का ही बोल सकते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग इंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या, हम समझ रहे हैं कि भैया इंटिटी का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और ट्रांजैक्शन क्या है। इंटिटी का रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन शैल इंक्लूड specific consideration of suspectability of financial statement or material statement that could result from entities related party relationship and transaction. The auditor shall inquire of management regarding, auditor क्या करेगा, मैनेजमेंट से क्या करेगा, इंक्वायर करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आइडेंटिटी इंक्लूडिंग चेंजेस इन अ प्रायर पीरियड, चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड। द आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज का रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है between the entity and those related party, and entity enter into transaction with these related party during the period, if so type and purpose of transaction। अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, तो वो उनसे मांगेगा भैया मुझे क्या करो, आप रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट दे दो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, पर्सन, कंपनी, पर्सन, कंपनी, एओपी, बीओआई, फॉर्म, ये सारी आइडेंटिटी दे दो ऑफ रिलेटेड पार्टी की, इंक्लूडिंग चेंजेस जो चेंज हो गए फ्रॉम प्रायर पीरियड से, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी ले ली। फिर मैं बोलूँगा कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन, इंटिटी जो एंटर्ड हुई है ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी के साथ ड्यूरिंग द पीरियड, इफ सो अगर हुई है तो टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये तीन चीज़ ले लूँगा, आइडेंटिटी दे दो रिलेटेड पार्टीज की, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी का क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, और तीसरा दे दो हमें क्या दे दो कि इंटिटी जो एंटर हुई है ट्रांजैक्शन में ड्यूरिंग द ईयर उसका पर्पस क्या था, और प्रायर पीरियड में उसका पर्पस और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट एंड अदर विद इन एंटिटी, क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और अदर विद इन एंटिटी टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। हो दूसरे लोगों से पूछेगा, एंटिटी में जो लोग हैं वो मैनेजमेंट से पूछेगा, एंटिटी में जो है वो पूछेगा कि भैया क्या पूछेगा, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश करें। आइडेंटिफाई करेगा अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोजर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डिंग टू एफआरएफ। आइडेंटिफाई करेगा अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी, कौन सी अकाउंट करी है, कौन सी डिस्क्लोज करी है। ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ऑथराइज एंड अप्रूव कौन करता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी के साथ। ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑथराइज और अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, ऑथराइज एंड अप्रूव ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इससे पता चल जाएगा कि कंट्रोल कैसा है। तो कंट्रोल के लिए क्या देखेगा, कंट्रोल के लिए क्या देखेगा वो, कंट्रोल कैसे आइडेंटिफाई करेगा, अकाउंट फॉर कौन सी करें उन्होंने, डिस्क्लोज करे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एफआर, जो उसने अकाउंट फॉर करें और जो डिस्क्लोज करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू एफआरएफ। फिर अब क्या देखेगा, फिर देखिएगा फिर क्या देखेगा, फिर देखेगा कि
फिर क्या देखेगा, हाँ फिर वो इंक्वायर करेगा, नहीं, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, और ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कौन करता है। तो मेंटेन करेगा अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, अलर्ट रहेगा जब वो रिव्यू करेगा रिकॉर्ड्स एंड व्हेन इंस्पेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर अरेंजमेंट और इंफॉर्मेशन इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन हैज मैनेजमेंट नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज। वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेगा तो वो देखेगा भैया, अलर्ट रहेगा कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो इंडिकेट ना करते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये, जो पहले उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी इंस्पेक्ट फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट देखेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके रिलेटेड पार्टी, कौन से डॉक्यूमेंट देखेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके रिलेटेड पार्टी, कौन से डॉक्यूमेंट देखेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके रिलेटेड पार्टी, कौन से डॉक्यूमेंट देखेगा। ऑडिटर शैल इंस्पेक्ट द फॉलोइंग फॉर इंडिकेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन दैट में मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, जो आइडेंटिफाई नहीं करा, डिस्क्लोज नहीं करा। बैंक लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन obtained as a part of audit procedure, बैंक लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मिनट ऑफ मीटिंग देख लेगा ऑफ शेयर होल्डर एंड TCWG एंड सच अदर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी जो उसको लगता है। पहला बैंक लीगल और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन करेगा, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा ऑडिट प्रोसीजर, फिर देख लेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर के मिनट्स ऑफ मीटिंग और TCWG की, इससे पता चल जाएगा रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, डिस्क्लोज नहीं करी, और जो डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जो उसको नेसेसरी लगता है। ये 3 डॉक्यूमेंट है जिससे पता कर सकता है क्या रिलेटेड पार्टी है ये। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर में इंस्पेक्ट, ऑडिटर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, में कर सकता है, ड्यूरिंग द ऑडिट मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो मुझे प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं वो ड्यूरिंग द ऑडिट में वो डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड देख सकता हूँ जो मुझे प्रोवाइड करेंगे भैया इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, ये रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन हो सकती है। क्या क्या है, इंटिटीज़ का इनकम टैक्स रिटर्न, इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे पता चलेगा भैया रिलेटेड पार्टी, हाँ इनकम टैक्स में आता है ना कि भैया रिलेटेड पार्टी दिखाओ, टैक्स ऑडिट जब होती है वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, क्या पता उसने भी कुछ दे दिया, इंटरनल ऑडिटर ने भी। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी है किसने, एंटिटी ने। 3 चीज़ें हुई, इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, तीसरा जो इंफॉर्मेशन दी है अथॉरिटी को, इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय एंटिटी टू अथॉरिटी को। डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद एंटिटीज़ का, फाइलिंग विद सिक्योरिटी रेगुलेटर, डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेबी को उसने दिए हैं, सिक्योरिटी एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस ये सेबी को, तो उसमें भी हो सकता है रिलेटेड पार्टी। शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर होल्डर, रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटीज का रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी का इन्वेस्टमेंट एंड दोज ऑफ इट्स पेंशन प्लान। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG। तो पहले इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, फिर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट उसने दिए थे किसको, रेगुलेटरी को, और जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसने किसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और लाइक प्रोस्पेक्टस, और वो शेयर होल्डर रजिस्टर देख लेगा जिसमें प्रिंसिपल शेयर होल्डर पता चल जाएंगे।
शेयर होल्डर रजिस्टर देख लेगा, ये प्रिंसिपल शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टमेंट एंड दोस्त पेंशन प्लान, उसमें इन्वेस्टमेंट देख लेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट देख सकता है रिलेटेड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट देख सकता है विद की मैनेजमेंट और TCW के। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट देख सकता है ऑफ एंटिटी का ड्यूरिंग द पीरियड्स, और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रीनेगोशिएट, यहाँ पे रीनेगोशिएटेड अरेंजमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। 5-6 मिल गए, बहुत है। पहला ITR, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा उसने जो उसने उसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डॉक्यूमेंट दिए, चौथा जो सेबी को उसने प्रोस्पेक्टस दिया है, चौथा हो गया। पांचवा जो उसने शेयर होल्डर का रजिस्टर देख सकते हैं। छठा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मैनेजमेंट एंड TCW में, वो देख सकते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग देख सकते, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आता इसमें। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं जो रीनेगोशिएट होता है ड्यूरिंग द ईयर। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, और अरेंजमेंट देख सकते हैं जो ऑर्डिनरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, ही शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कुड इन्वॉल्व। तो ये हमारा क्या था, हम इससे पता कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। रिलेटेड पार्टी पता कर सकते हैं कौन कौन है। यहाँ पे नॉर्मली क्या था, लीगल था, बैंक था, थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन थी, और शेयर होल्डर की मिनट्स थे, और मिनट्स और मीटिंग थे ऑफ शेयर होल्डर, और अदर डॉक्यूमेंट जो उसको ठीक लगता है। और ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ओके, अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी से है, मतलब ऐसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिससे लग सकता है भैया रिलेटेड पार्टी क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है, राइट। ऐसे फैक्टर जो लग रहा है रिलेटेड पार्टी फ्रॉड कर रही है। डोमिनेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन का डोमिनेंट पोजीशन पे है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन विदाउट compensating control is a risk, fraud risk factor। एक ही पर्सन कहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे है, मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर इससे पता चलेगा फ्रॉड हो सकता है रिलेटेड पार्टी में। इन्फ्लुएंस एक्सर्ट बाय रिलेटेड पार्टी इंक्लूड द रिलेटेड पार्टी हैज voided significant business decision taken by management और TCWG। voided का मतलब क्या होता है, लेट मी चेक। हाँ, तो यहाँ पे विटॉइड का मतलब क्या है, उसके पास राइट है रिफ्यूज़ करने का, मतलब हमारा पॉइंट हम क्या देते हैं, ऐसे फैक्टर, 4 ऐसे फैक्टर दिए हुए हैं जो ये बोलता है कि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी क्या है, फ्रॉड कर सकती है। पहला था कि जो रिलेटेड पार्टी है उसके पास राइट टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन जो मैनेजमेंट और TCWG ने लिया है, ठीक है, समझ गए। पहला, उसके पास नॉर्मली हम विटॉइड बोल सकते हैं। तो जो रिलेटेड पार्टी हैज़ विटोइड, रिलेटेड पार्टी इसके क्या है, विटोइड है, जो सिग्निफिकेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, डिसीजन है जो टेकन लिया है क्या, मैनेजमेंट और TCW ने लिया, उसको विटोइड कर सकता है कौन, रिलेटेड पार्टी। दूसरा, जो सिग्निफिकेंट ट्रांसफ़र और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हम रेफर करते हैं रिलेटेड पार्टी को किसके लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए, कि भैया फाइनल अप्रूव कर दो तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2 चीज़ें हो गई, उसके पास विटोइड है, दूसरा फाइनल अप्रूवल रिलेटेड पार्टी से ले लेते हैं, सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर तीसरा है
there is a little or no debate among TCWG and management regarding business proposal initiated by RP। रिलेटेड पार्टी ने क्या करा, एक इनिशिएट करा बिजनेस प्रपोजल, और कोई डिबेट नहीं हुई, कोई थोड़ी बहुत डिबेट हुई, कोई डिबेट नहीं हुई किसके बीच में, TCWG और मैनेजमेंट के बीच में। ये पता चलता है कि भैया रिलेटेड पार्टी कुछ तो है। और चौथा, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी आर रेयरली डन इंडिपेंडेंटली रिव्यू और एंड अप्रूव। जो ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी से इंडिपेंडेंटली रिव्यू करी जाती है एंड अप्रूव करी जाती है। तो चार चीज़ें जिससे पता चल सकता है फ्रॉड हो सकता है। पहला, उसके पास वॉइटेड है, कि इसके पास रिलेटेड पार्टीज के पास सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन जो मैनेजमेंट का है और TCWG का है उसे वॉइटेड कर सकती है। दूसरा, जो भी सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव होती है, फाइनल अप्रूव होती है किससे, रिलेटेड पार्टी से। अब तीसरा, उसके पास क्या है, कोई भी डिबेट और लिटिल डिबेट और नो डिबेट किसके बीच में, TCW और मैनेजमेंट के बीच में। अगर किसने बिजनेस क्या करा है, बिजनेस प्रपोजल इनिशिएट करा है रिलेटेड पार्टी ने, और जो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है वो इंडिपेंडेंटली रिव्यू होती है और अप्रूव होती है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टी रेयरली नहीं गलत बोला, जिसमें रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन होती है, जिस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी होती है वो रेयरली इंडिपेंडेंट रिव्यू होती है और अप्रूव होती है, बाकी अपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी ख़त्म होता है। 31 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा कवर कर लिया, 70% कवर कर लिया हमने। थोड़ा सा दो टॉपिक बचे, एक पेज नॉर्मल वैसा। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं हुई, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं हुई और अनआइडेंटिफाइड रह गई, अनडिस्क्लोज और अनआइडेंटिफाइड रहेगी, तो उसको हम कैसे देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर मेंबर और टू एंगेजमेंट टीम। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे अदर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम को, और कम्युनिकेट करने से पता चल जाएगा क्या, प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू अदर मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम कि भैया ये आइडेंटिफाइड नहीं हुई है। जहाँ पे FRF इस्टेब्लिश है और वो कहता है रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से, वेयर FRF इस्टेब्लिश्ड और रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, वेयर FRF इस्टेब्लिश रिलेटेड, तो रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट जहाँ पे FRF एप्लीकेबल और रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड। तो रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन, रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, और इंक्वायर करो एज टू व्हाई इंटरनल कंट्रोल फेल टू आइडेंटिफाई, और इंक्वायर करो कि भैया इंटरनल कंट्रोल फेल क्यों हो गए आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करने में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर तीसरा करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। जो ऊपर हमने न्यूली आइडेंटिफाई करी थी रिलेटेड पार्टी, हम क्या कर रहे हैं जो अनआइडेंटिफाइड थी, अच्छा जो हमें नहीं मिली है तो उस पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लाएंगे, परफॉर्म करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटिंग जो हमने न्यू अभी आइडेंटिफाई करी ऊपर, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर नॉन डिस्क्लोजर अपीयर इंटेंशनल, अगर लगता है नॉन डिस्क्लोजर आपने इंटेंशनल करा, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट, फिर उसका इवेल्युएट करो इम्प्लीकेशन। अब हम क्या करें, देख रहे हैं जो अनडिस्क्लोज मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर देंगे एंगेजमेंट टीम मेंबर से,
प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट कर देंगे अदर मेंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम से, अदर मेंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम। फिर जहाँ पे एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैनेजमेंट से क्या करो, मुझे मांगो, रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से, रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट से हमें न्यूली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो हमें क्या दे दें, न्यूली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट दे दें। जब हमने न्यूली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, उसकी और सारी ट्रांजैक्शन देते हैं। मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट करी कि जो न्यूली रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई करी उसकी सारी ट्रांजैक्शन दे दे, ऑल ट्रांजैक्शन में न्यूली आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। अब हमें न्यूली आइडेंटिफाई, हम पूछेंगे भैया हम रिलेटेड पार्टी ये कैसे मिस हो गई आपका इंटरनल कंट्रोल से। इंक्वायर करेंगे वाई इंटरनल कंट्रोल फेल टू आइडेंटिफाई, हाँ तो पूछेंगे भैया क्यों मिस हो गई ये आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर जो हमें न्यूली मिली है उसे हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे, परफॉर्म करेंगे सब्सटेंटिव रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। और अगर ये इंटेंशनली था तो इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट इवेल्युएट करेंगे इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। सिंपली सी ये था। तो मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड, न्यूली और न्यू है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई तगड़ी बात नहीं है। अब एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज, ये एग्जाम्पल्स है। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप विद अदर पार्टीज, पार्टिसिपेशन इन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, आप किसी से ऐसे पार्टिसिपेट कर लिया जो पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी, और एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट फॉर प्रोविजंस ऑफ सर्विस टू सर्टेन पार्टीज अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर entities ordinary course of business, एग्रीमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस कि मतलब एग्रीमेंट कर लिया कि सर्विस दोगे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थी सर्टेन पार्टीज को अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर आउटस्टैंडिंग एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और गारंटी और गारंटर रिलेशनशिप, कुछ खास नहीं है, एग्जाम्पल है बस। तो कि हमारा ये भी ख़त्म हुआ। अब व्हाट इफ आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या होगा यदि सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाइड रही। व्हाट इफ इन आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एंटिटीज का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। What if identified significant related party transaction, जो आपने आइडेंटिफाई करी सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, तो इंस्पेक्ट करेंगे अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एंड इवेल्युएट करेंगे। बिजनेस रेशनल लैक दे सजेस्ट ट्रांजैक्शन एंटर टू इंगेज इन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसील मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज एज पर एफआरएफ। ऑब्टेन करेंगे ऑडिट एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन ऑथराइज एंड अप्रूव। आउटस्टैंडिंग है, हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। व्हाट इफ आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इंस्पेक्ट करेंगे अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है हमसे, दिखाता तो दिखाओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट करा होगा ना आपने, दिखाओ। फिर बिजनेस का रेशनल देखेंगे, suggest transaction enter to engage in a fraudulent financial reporting or conceal misappropriation of assets।
बिजनेस लैक दे सजेस्टेड ट्रांजैक्शन एंटर टू इंगेज, ये जो ट्रांजैक्शन है suggest transaction enter to engage in a fraudulent financial reporting और conceal misappropriation of, conceal कर रहा है misappropriation of asset, और जो टर्म्स है ट्रांजैक्शन की आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन करा था क्या उसी से मैच करती है टर्म्स। हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इंगेज करी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंसील और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स तो नहीं है। इवेल्युएट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे कोई मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स तो नहीं है इस ट्रांजैक्शन से, और जो टर्म्स बताई है ट्रांजैक्शन की वो मैनेजमेंट से बोला था वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन से कंसिस्टेंट है। और तीसरा जो ट्रांजैक्शन अकाउंट एंड डिस्क्लोज करी है एज पर FRF, अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम देखेंगे ये ट्रांजैक्शन हुई है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स तो नहीं है, और देखेंगे कंसिस्टेंट, देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट, और देखेंगे एज पर FRF है कि नहीं है। ओ भाई साहब। फिर ऑब्टेन करेंगे ऑडिट रिवीजन दैट ट्रांजैक्शन ऑथराइज एंड अप्रूव, और ये हम देखेंगे ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज एंड अप्रूव हो, ये हो गया डन। क्या करेंगे, ये करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे कि भैया ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नहीं है, जो टर्म्स एक्सप्लेन करी थी वो कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, और जो ट्रांजैक्शन हुई है एज पर FRF हुई है, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ऑथराइज एंड अप्रूव है। एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स काम आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड, आउटसाइड एंटिटीज के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन सच एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और एक्विजिशन, नॉर्मल होता नहीं है, एक्विजिशन आप नॉर्मल करते नहीं हो तो ये हो सकता है। ट्रांजैक्शन ऑफशोर एंटिटीज जुरिडिक्शंस विद वीक कॉर्पोरेट लॉ, ट्रांजैक्शन विद ऑफशोर एंटिटीज जुरिडिक्शन विद वीक, ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ऐसी कॉर्पोरेट ऑफशोर एंटिटीज से, मतलब बाहर की एंटिटीज, ऑफशोर इंडिया के बाहर की एंटिटीज है जहाँ पे कॉर्पोरेट के लॉ वीक है। द लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस, आपने क्या कहा था, लीज पे दे दिया प्रीमाइसेस को, और रेंडर कर रहे हो मैनेजमेंट की सर्विसेज बाय एंटिटी टू अनदर पार्टी इफ नो कंसिडरेशन इन इज एक्सचेंज, और आपने कंसिडरेशन भी नहीं लिया, आपने कर दिया लीज कर दिया प्रीमाइसेस को और सर्विस दे रहे हो अनदर पार्टी को और कोई कंसिडरेशन नहीं है एक्सचेंज में। सेल्स ट्रांजैक्शन विद यूजुअली लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न्स, सेल कर रहे हो या तो बहुत डिस्काउंट दे रहे हो या तो वो वापिस आ जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंटीरियर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड, और ट्रांजैक्शन with circular arrangement, for example sales with a commitment to repurchase, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ कि आप सेल करोगे कि हम रीपरचेज कर लेंगे। और ट्रांजैक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुज टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी, ट्रांजैक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट हुज टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसकी टर्म्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बिफोर एक्सपायरी से, बिफोर एक्सपायरी। तो ये भी ख़त्म हो गया। तो आइडेंटिफाई कर लिया भैया, इंस्पेक्ट करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ना हुई है, वो जो उसने एक्सप्लेन करा था वो मैच करता हो, कंसिस्टेंट हो मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन से, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, टर्म्स और एक्सप्लेनेशन ये दोनों क्या हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है। और ये एप्स पर एप्लीकेबल अफार ऑब्टेन करेंगे साइट, ये मैंने ये ऑथराइज थी और अप्रूव थी, ऑब्टेन करेंगे कि ये ऑथराइज थी और अप्रूव थी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारी है, इक्विटी ट्रांजैक्शन एक्विजिशन की,
ऑफशोर एंटिटीज़ जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ वीक है, लीजिंग प्रमाइजेज सर्विसेज दे रहे हो, आप कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, लार्ज डिस्काउंट रिटर्न कर रहे हो और ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हो जिससे आप रीपरचेज कर लोगे, और वो ट्रांजैक्शन जिससे एक्सपायरी हो जाती है बिफोर ट्रांजैक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स चेंज बिफोर एक्सपायरी। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 550 ख़त्म होता है। 45 मिनट्स लग गए, बट क्वालिटी रिवीजन था, क्वालिटी पहली बार ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में, बाय बाय।